निरीक्षक कार्यालय का भी जो वार्षिक इंस्पेक्शन होती है, निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित रहता है, वही था और उसी क्रम में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। अभी आप देख सकते हैं अंचल निरीक्षक कार्यालय का जो निरीक्षण करना था वो पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग थाने की तरफ जा रहे हैं और थाने का भी निरीक्षण करेंगे। सभी जो दस्तावेज़ जो भी पंजियाँ संधारित की जाती हैं थानों पर एवं अंचल निरीक्षक कार्यालयों पर, उनका अवलोकन किया जा रहा है बारी बारी से। जो कुछ पूर्व की घटनाएं हैं, खास करके पूरा जो वार्षिक आंकड़ा एक तरह से जो देखा जाता है 5 वर्षों का, वो भी देखा जा रहा है और इसी क्रम में जो भी निर्देश और बेहतर कार्य करने के लिए पुलिसिंग के दृष्टिकोण से जो भी उचित पाए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं। सर, 2 रोज पहले आपके द्वारा महिला हेल्प डेस्क के लिए नंबर जारी किया गया और तमाम होटल संचालक जितने भी रूम रेंट देने वाले लोग हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिया गया। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया सर? उसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। पहला तो जो महिला हेल्प डेस्क के बारे में मैंने बताया भी और आप भी जो पूछ रहे हैं, तो ये जो है योजना 2023 से ही लागू है। बिहार के कई ज़िलों में 2 फेज़ में महिला हेल्प डेस्क को संचालित किया गया सभी थानों में और जैसा मैंने पहले भी बताया उसमें एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि कई बार महिलाएं, युवतियां अपनी समस्या रखने के लिए एक पूरी तरह से पुरुष के एनवायरनमेंट में बहुत संकोच में रहती हैं, कई बार अपनी बातें स्पष्टता से रख भी नहीं पाती और सलाह भी नहीं ले पाती। उसके लिए एक महिला पदाधिकारी या जो सीनियर सिपाही, कई बार जहाँ पदाधिकारी नहीं है वहाँ सीनियर महिला सिपाही को प्रभारी बनाया गया है, तो उनसे वो निसंकोच होकर के बात कर सकते हैं और अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। और दूसरी आपने बात कही, जो टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म हम लोगों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी सभी को बताया और उसको भी जारी किया है। पिछली अपराध समीक्षा बैठक में उसका फॉर्मेट सभी थानों को दिया जा चुका है। वो एक बहुत आवश्यक टूल होता है केस के उद्भेदन में। कोई घटना खास करके जो बड़ी सनसनीखेज घटनाएं बनती हैं उसमें जो होती हैं, उसमें कई बार ये देखा जाता है कि अपराधी जो थे वो कुछ लोग आए, कुछ दिन किराए के घरों में रहे, कुछ रेकी किया और फिर जाकर के घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह की चीज़ों में अन्य भी ताकि हमको समाज के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो लोग रह रहे हैं, उसकी जानकारी निकटतम थाना को हो, इस प्रयास के उद्देश्य से जो है इसको लागू किया गया है। सर, कुहासा को देखकर लगातार चोरी घटनाएं सर बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए लगातार नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही है कि हाल फिलहाल में पिछले 10 दिनों में चोरी की घटनाएं बंद घरों में अक्सर जो ये देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड है कि जहाँ पे परिवार जो है किसी शादी समारोह में सम्मिलित होने दूसरे ज़िले में जा रहे हैं और अचानक से पीठ पीछे उनके चोरी हो रही है, गृहभेदन हो रहा है। तो इसको बहुत ही कड़ाई से लिया गया है। इसमें जो मैंने कहा अपराध समीक्षा बैठक 7 तारीख को हुई भी थी, उसमें भी इसको सभी थानों को निर्देशित किया गया कि इस खास तरीके के अपराध को समझने की ज़रूरत है। ये वैसा ही आदमी इस तरह की चोरी कर सकता है जिसको ये जानकारी हो जाए कि परिवार जो है कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। तो इस तरह से लोकल इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हुए, लोकल इनपुट कलेक्शन करते हुए इन अपराध के कांडों का उद्भेदन एवं रोकथाम हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया। अंतिम सर, तमाम युवा जो है सोशल मीडिया आजकल अवैध हथियार का फोटो वगैरह डाल रहे हैं, फायरिंग और वीडियो करके डालते रहे, उन लोगों से अपील क्या होगी सर युवाओं से? ये देखिए बिल्कुल ये गलत है। इस चीज़ को रूल्स की जानकारी, कानून की जानकारी कई बार नवयुवकों को नहीं होती है, तो उनकी जानकारी के लिए आप लोग के माध्यम से मैं बता दूं, किसी तरह का बिना लाइसेंस का कोई भी अग्नियास्त्र रखना प्रतिबंधित है, गैरकानूनी है, जेल हो सकती है। कोई भी अवैध अग्नियास्त्र रखना, बिल्कुल उसके लिए कोई लाइसेंस की भी बात नहीं है, वो पूरी तरह से गैरकानूनी है और उसके लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा, आप पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बचें और ऐसे भी हथियार लहराना, हर्ष फायरिंग करना, कई बार बहुत ही दुष्परिणाम उसको देखने को मिले हैं। कई बार शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन के साथ ही अनहोनी घटना हो गई है, परिवार के साथ ही अनहोनी घटना हो गई है। तो इस तरह की कृत्यों से बचें।